वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग का जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो टैली प्राइम में हाउ टू क्रिएट लेज़र विथ ओपनिंग बैलेंस एंड हाउ टू बैकअप एंड हाउ टू रीस्टोर। तो इस तरह से किस तरह से हम लोग टैली प्राइम में लेज़र विथ ओपनिंग बैलेंस और उसको लेज़र को किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें एक नई बात यह है कि जब टैली ईआरपी में हम लोग जब ट्रांसफ़र करते थे तो जस्ट यहाँ से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में लेज़र ट्रांसफ़र होता था, बट यहाँ पे एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग उसका साथ ही साथ बैकअप भी किसी भी लेज़र का रख सकते हैं और चाहे तो किसी अदर कंप्यूटर में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टैली प्राइम को यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। टैली प्राइम जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो फर्स्ट यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल F3 से जो ओल्ड कंपनी है उसको शट कर लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, शट कर लेंगे और एक नया कंपनी यहाँ से क्रिएट करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने कंपनी UCP के नाम से बनाया, UCE यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के नाम से हमने एक कंपनी बना दिया। यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी है एज इट इज़ जैसे पहले करते थे उसी तरह से होगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। कंपनी आफ्टर क्रिएट कंपनी, जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाता है तो आपको फर्स्ट यहाँ से जो फीचर्स आएंगे उसमें कुछ करना नहीं है, कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब यहाँ से फर्स्ट हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, हम लोग को मिलेगा क्रिएट। मास्टर के अंदर में क्रिएट में आ जाते हैं, क्रिएट में जाएंगे लेज़र में। लेज़र में आप कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सपोज सैलरी हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ से एंटर करके नीचे आएंगे और विथ ओपनिंग बैलेंस हम लोग को करना है तो यहाँ से ओपनिंग बैलेंस भी हम लोग मेंशन कर देंगे। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इस तरह से कुछ लेज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इनकम का लेज़र बना लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव बना लिया। उसके बाद यहाँ से परचेज़ बना लेते हैं, अंडर परचेज़। सेल्स का एक लेज़र बना लेते हैं, अंडर सेल्स। एक पार्टी का लेज़र बना लेते हैं, जिस पार्टी से हम लोग परचेस करते हैं वो हम लोग के लिए सिंडिकेटर होता है। उसके बाद एक कस्टमर बना लेते हैं, जिस पार्टी से हम लोग सेल करते हैं वो हम लोग के लिए कस्टमर होता है, सिंडिकेटर। कैपिटल का लेज़र बना लेते हैं, अंडर कैपिटल। और एक बैंक का लेज़र बना लेते हैं। बैंक में चाहे तो अपने डिफरेंट टाइप्स का जो बैंक होता है उस सब का नेम वाइज अब बना सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से सिर्फ एक बैंक का लेज़र बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। रहा बात कैश का, तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कंपनी में मौजूद रहता है, पहले से अवेलेबल रहता है। तो हम लोग चाहें अगर उसका बैलेंस हम लोग को ऐड करना हो तो हम लोग यहाँ से बैक करके उसका बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ एसेट्स का भी लेज़र हम लोग बना लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, अंडर फिक्स एसेट्स।
और इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, चाहे तो लोन का बना सकते हैं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये हो गया आपका लोन एंड लायबिलिटी। जो भी लोन आप ले रहे हैं बैंक से, लोन गिवन टू स्टाफ, स्टाफ को जो आप लोन दे रहे हैं, ये हो गया लोन एंड एडवांस। तो ये सारा लेज़र बनाने के बाद अभी यहाँ से बैक करेंगे। सपोज़ हम लोग को ऑल्टर में जाके, लेज़र्स में जाके कैश का बैलेंस डालना है, तो कैश का बैलेंस ऑल्टर में जाके हम लोग इनपुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ जब लेज़र क्रिएट हो जाता है, तो लेज़र क्रिएट होने के बाद हम लोग जाके चेक कहाँ से करेंगे, हम लोग जस्ट यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ से अकाउंट बुक में लेज़र्स में ये सारा लेज़र्स हम लोग को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो दिखा रहा है, बट अब इस लेज़र को अगर किसी आप अदर कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बैलेंस शीट भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ से कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस कीजिए, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जो भी बैलेंस के साथ है यहाँ सारा कुछ दिख रहा है। अब ये जो लेज़र हमने क्रिएट किया इस कंपनी में, UCE कंपनी में, इस कंपनी से हम लोग UCP कंपनी में लेज़र को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ट्रांसफ़र करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ से एक्सपोर्ट में हम लोग क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt E प्रेस करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम लोग मास्टर में। ठीक है, मास्टर में आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ मास्टर, जो आप ट्रांसफ़र करें वो क्या है, वो एक लेज़र है, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाइए डाउन एरो से, और यहाँ से फाइल फॉर्मेट XML फॉर्मेट होता है। जिस तरह से अलग अलग फाइल का, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, इसी तरह से टैली का जो एक्सटेंशन होता है वो XML होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग XML लेंगे। और मेन टॉपिक यहाँ पे है, मेन टॉपिक जो है वो आपका क्या है, मेन टॉपिक है फोल्डर पाथ। जहाँ पे ये लेज़र को आप मूव करके ले जा रहे हैं, उसका एक पाथ आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ इसके लिए आप क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करके, सपोज़ डेस्कटॉप में आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लीजिए, Ctrl+Shift+N दबाकर भी बना सकते हैं। सपोज़ इसका नेम हमने दे दिया लेज़र्स। ठीक है, अब ये जो लेज़र्स जो फ़ोल्डर हमने बनाया, इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे, इसको लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला टॉपिक इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ में जाने के बाद अब जो फ़ोल्डर आपको यहाँ लाना है, जैसे सपोज़ आप इस फ़ोल्डर को लाना चाहते हैं, तो इस फ़ोल्डर का जब यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो इसका पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा पाथ आपको यहाँ पे शो करेगा। अब ये पाथ को आप क्या करेंगे, Ctrl+C से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और सीधे आ जाइए अपने टैली प्राइम में, और यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए, एंटर करिए, हो गया एंटर। यहाँ पे ये पूरा पाथ आ गया, मेंशन हो गया। और नीचे आइए, नीचे आके master.xml ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, अभी इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ से करिए सेंड। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करते हैं, तो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था बाय डिफ़ॉल्ट वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और उसमें master.xml कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सपोज़ इनपुट करना है। ये तो हो गया एक्सपोर्ट, UCE में हमने इन से एक्सपोर्ट किया। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Ctrl+F3 करके, या फिर हम लोग एक नया कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे बना लेते हैं। कंपनी में जाके यहाँ पे क्रिएट में क्लिक, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पे UCP के नाम से कंपनी और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं।
यूसीपी कंपनी जैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लेज़र को इंपोर्ट करने के लिए जो लेज़र आपका आपने यूसीई कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है उसे यूसीपी कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए फ़र्स्ट आपको इंपोर्ट में जाना होगा। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा मास्टर, यहाँ पे मास्टर में आ जाइए। मास्टर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ, जिस पाथ में आपको लेना है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे पाथ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। अगर ये नहीं रहता लिया हुआ तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप इंपोर्ट में जाते हैं, इंपोर्ट में जाने के बाद मास्टर में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको ये मॉडिफाई करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जैसे कॉपी और पेस्ट हमने किया था उसी तरह से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास्टर डॉट XML यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन शो कर रहा है, कॉम्बाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट और मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से ओपनिंग बैलेंस के साथ लेना है, यहाँ से ओपनिंग बैलेंस के साथ हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम लोग को अकाउंट बुक में यहाँ पे लेज़र्स। अब जैसे ही यहाँ पे लेज़र्स में जाते हैं तो ये सारा लेज़र्स जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वो सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जाकर बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट जो वहाँ था वो यहाँ भी दिख गया। यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट का अगर समरी आप देखना चाहते हैं तो जैसे आपका यहाँ पे 11,50,000 है और सेम यूसीई कंपनी में जब जाके आप बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, देखिए तो इस तरह से दोनों कंपनीज़ में क्या होगा, लेज़र ट्रांसफ़र का ऑप्शन इस तरह से लेज़र ट्रांसफ़र हो गया और इस तरह से लेज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट वगैरह सब चेक कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने पहले भी बोला था कि टैली ERP में क्या होता था, लेज़र ट्रांसफ़र करने के बाद उसका बैकअप कुछ नहीं रहता था, बट यहाँ पे मेरे पास जो बैकअप था, लेज़र्स का जो बैकअप था वो अभी भी अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसको आप अच्छे से रख सकते हैं, सेव डेटा को संभाल कर रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर कभी अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है तो आप इसके हेल्प से अपने सारे लेज़र्स को ला सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको किसी को मेल भी कर सकते हैं, ये लेज़र को सारा मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, टैली प्राइम में किस तरह से लेज़र को एक्सपोर्ट करेंगे, हाउ टू क्रिएट लेज़र एंड हाउ टू ट्रांसफ़र लेज़र। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।